Hi students, you are most welcome to our channel English Urdu Tutorial। So students, हम लोग पिछले वीडियोस में चैप्टर 6 यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट के लेटेस्ट सी बाय कैलकुलेटिंग 6.1 के 1 से लेकर 5 तक सॉल्व कर चुके थे। तो इस वीडियो में हम लोग 6 नंबर से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए 6 नंबर मैथ को पढ़ते हैं। चंदा देवी ब्रॉड सम मनी फॉर 2 years इन द कंपाउंड इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 8% पर annum। तो चंदा देवी जो है कुछ रुपए क्या करते हैं, उधार लेते हैं 2 साल के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट में, और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना 8% पर annum सालाना। लेट अस कैलकुलेट इफ द कंपाउंड इंटरेस्ट इज ₹2496, देन हाउ मच मनी सी हैड लेंडेड। तो बोलता है लेट अस कैलकुलेट, चलो कैलकुलेट करते हैं कि अगर कंपाउंड इंटरेस्ट 2496 रुपया हो तो वो कितना रुपये जो है उधार ली थी। देन हाउ मच मनी सी हैड लेंडेड, कितना रुपये उधार ली थी। तो 6 नंबर लिख सकते हैं, लेट चंदा देवी had lended रुपीज एक्स। मान ली कि चंदा देवी एक्स रुपये उधार ली, देयरफॉर प्रिंसिपल कितना हो गया रुपीज एक्स। टाइम तो दे दिया, नंबर ऑफ ईयर्स कितना 2 years। उसके बाद आर दिया है कितना, आर दिया है 8%। तो देयरफॉर अमाउंट का फॉर्मूला पी इंटू 1 प्लस आर बाई 100 और होल एन कितना है 2। तो एक्स पर रुपीज लिख सकते हैं। एलसीएम कितना आ गया 100 और 100 और 108 होल स्क्वायर। तो आप लोग यहाँ देख लीजिए, ये बार बार आते रहता है 108 का स्क्वायर और 108 का क्यूब, 109 का स्क्वायर 109 का क्यूब। तो ये आप लोग को याद कर लेना है। 108 का स्क्वायर होता है 11,664 और 108 का क्यूब होता है 12,59,712 और 109 का स्क्वायर होता है 11,881 और 109 का क्यूब होता है 12,95,092। ठीक है। तो 108 का स्क्वायर कितना है 11,664। तो इसको गुना करने से डायरेक्ट कितना हो जाएगा 11,664 डायरेक्ट एक्स के साथ भी, तो 64x यानी कि 108 का स्क्वायर हो जाता है 11,664 और x के साथ गुना करने से 11,664x और नीचे x का स्क्वायर कितना होगा 10,000। ठीक है, ये हो गया क्या अमाउंट। तो देयरफॉर कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल सकते कैसे, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो अमाउंट हो गया 11,664 x माइनस 10,000 और अमाउंट हो गया अमाउंट माइनस प्रिंसिपल कितना है x। तो इसको सॉल्व करेंगे 10,000 11,664 x माइनस 10,000 x। तो 11,664 में 10,000 x चले जाएगा तो कितना बचेगा 1,664 x बाई 10,000। ठीक है, ये हो गया कंपाउंड इंटरेस्ट। और बुक में भी कंपाउंड इंटरेस्ट दे दिया है। बुक में कितना दिया है देख लीजिए 2496। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम में लिख सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम ये भी कंपाउंड इंटरेस्ट है। अब बुक में कंपाउंड इंटरेस्ट दिया 2496, तो लिख सकते हैं 11,664 x बाई 10,000 इक्वल टू 2496 और सॉल्व करेंगे इसको। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के बाद ये कितना मिलेगा 11,664 x और इधर कितना 2496 कितना 4 जीरो ऐड हो जाएगा। ठीक है, और x को यहाँ पर रख लेंगे 2496 4 टाइम्स 0 और नीचे कितना 1664। तो इसको काटेंगे तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा। इसको काटने के बाद सॉरी दिखाई नहीं दे रहा था, तो x को यहाँ पर रख लेंगे तो 2496 4 टाइम्स 0 और इसको ये नीचे आ जाएगा 1,664। तो इसको काटने के बाद कितना मिलेगा
इसको काटने के बाद हमको मिलेगा, इसको काटेंगे अगर तो हम लोग को मिल जाएगा कितना, 15,000। तो इसको काटेंगे तो हम लोग कितना मिल जाएगा, 15,000। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग 15,000 लिख सकते हैं। देयरफॉर सी लैंडेड, सी या चंदा देवी लिख सकते हैं, चंदा। तो देयरफॉर चंदा देवी हैड लैंडेड ₹15,000। तो यहाँ पर मैं पहले से काट के देख लिया था, तो 15,000 आता है। तो आप लोग जो है पॉज करके काट सकते हैं, अगर नहीं काट पाए तो कमेंट कीजिएगा। तो अब आइए 7 नंबर, लेट अस राइट बाय कैलकुलेटिंग द प्रिंसिपल होज कंपाउंड इंटरेस्ट बिकम ₹2648 आफ्टर गेटिंग 10% कंपाउंड इंटरेस्ट पर annum फॉर 3 years। तो लेट अस राइट बाय कैलकुलेटिंग द प्रिंसिपल निकालना है। होज कंपाउंड इंटरेस्ट बिकम्स रुपीज़, जिसका कंपाउंड इंटरेस्ट 2,648 रुपये आफ्टर गेटिंग 10%, 10% मिलने के बाद कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो जाता है, 2,648 रुपये। और टाइम कितना लगता है, 3 years। ठीक है, तो 3 साल में 8% कंपाउंड इंटरेस्ट मिलने से कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो जाता है, 2,648। तो उसका प्रिंसिपल कितना हुआ, ठीक है, प्रिंसिपल कितना हुआ। तो चलिए 7 नंबर, लेट द सिंपल बी ₹x। मान लें कि प्रिंसिपल कितना, x रुपये। तो टाइम दे दिया है, n कितना दिया है, 3 years। r कितना दिया है, 8%, कितना, सॉरी 10% दिया है, 10%। देयरफॉर अमाउंट p इंटू 1 प्लस r/100। तो p इंटू 1 प्लस r/100 होल n 3 है। तो यहाँ पर रुपीज़ लिख सकते हैं, रुपीज़ x, और नीचे एलसीएम 100 100 110 3, तो 0 0 कैंसिल। तो 11 का क्यूब कितना होता है, 11 का क्यूब होता है 1331, और x के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो x हो जाएगा 1331x, और नीचे 10 का क्यूब 1000। तो अमाउंट कितना आ गया, 1331x/1000। तो देयरफॉर कंपाउंड इंटरेस्ट अमाउंट माइनस प्रिंसिपल 1331x/1000 माइनस प्रिंसिपल x। तो इसको सॉल्व करने से एलसीएम आ जाएगा 1000। तो 1331, 1000 कैंसिल हो जाएगा, तो 1 मिलेगा, 1 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1331x, और यहाँ पर नीचे 1 है तो 1 से अगर डिवाइड लगाएंगे 1000 को तो पूरा 1000 मिल जाएगा। तो 1000 के साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1000x। तो अब 1331 में अगर 1000 चले जाएगा तो 331x/1000। ठीक है, 1331x में 1000x चला जाएगा तो 331x/1000। तो ये हो गया कंपाउंड इंटरेस्ट, और कंपाउंड इंटरेस्ट दिया गया है कितना, 2648। ठीक है, 2648। तो अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम में लिख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम क्या, 331x/1000 इक्वल टू 2648, 2648। ये भी इंटरेस्ट है, तो ये क्या है, ये भी इंटरेस्ट है, ये मतलब दोनों ही कंपाउंड इंटरेस्ट है। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इक्वल टू लिख सकते हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम दे करके, यानी अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम लिख करके हम लोग क्या कर सकते हैं, ये इक्वल टू लिख सकते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के बाद कितना मिल जाएगा, 331x, और इधर 48, 2648, 3 टाइम्स 0, और x को हम लोग रख लेंगे तो 2648000, और नीचे 331। तो इसको अगर काटेंगे तो कितना आ जाएगा आंसर, 8000 आ जाएगा। कितना आ जाएगा,
एक्स इक्वल टू कितना आ गया 8000। तो आप लोग अगर नहीं काट सकते हैं तो कमेंट कीजिएगा, ठीक है। और हमको लगता है कि आप लोग खुद ही काट लेंगे। तो देयरफॉर एक्स इक्वल टू 8000, तो देयरफॉर द प्रिंसिपल कितना हो गया, इस रुपीज़ 8000। प्रिंसिपल कितना 8000, ठीक है। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गए हैं। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ हिट द लाइक बटन, प्लीज़ hit the like button and subscribe our channel English Urdu tutorial. So thank you for watching, thank you for listening, have a beautiful day, tata.